तो लास्ट वीडियो हमने बात किया था, हमने एसएलडी दिखा दी थी आपको कि एसएलडी किस तरीके से हमारी बनी थी पावर 3 की। ठीक है, यहाँ पे एसएलडी हमने दिखाई थी आपको, एसएलडी किस तरीके से हमारी बनती है। ठीक है, और भी धीरे धीरे आपको मैं बताऊँगा, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी एड्रेस फिल किया था DWG प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है न्यू फोटोवोल्टिक सिस्टम विद ESS, तो हम बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी का यहाँ पे शो करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा होगा, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। नहीं है, ओके कोई नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा एक ऑप्शन आता है, ऐसे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बैटरी लगा रहे हैं या फिर नॉन बैटरी आपकी फाइल है। ठीक है, वो टेम्पलेट में रहता है। तो अभी हमारी बैटरी वाली फाइल है, तो यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड चीज़ें आएगी, जैसे कि जो 11.5 किलोवाट जो AC दिखा रहा है वो पावर 3 के इन्वर्टर का है, जो कि इनबिल्ट होता है। ठीक है, और ये है AC साइज। ठीक है, 10.13। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा होगा 10.2। ओके, 10.13 है सब अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग को DC साइज निकालने के लिए क्या करना होता है, DC साइज निकालने के लिए आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल सपोज कीजिए मेरा 410 है। ठीक है, या 440 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे कितने मॉड्यूल्स आपके लगा रहे हैं। मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी है 25। ठीक है, 405 के हमारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो 405 मल्टीप्लाई बाय हम 405 मल्टीप्लाई बाय हम 25 करेंगे। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1000 हम लोग करेंगे, तो हमारा जो है यहाँ पे निकल के किलोवाट आ जाएगा। यहाँ पे गलत शो कर रहा है 10.13। ठीक है, तो इतना है नहीं है एक्चुअली में। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। मॉड्यूल वाटर से ठीक डाला है, लेकिन फार्मूला सही आ नहीं रहा है, क्योंकि 25 मॉड्यूल्स के इतने कम होता नहीं है, इतना ज़्यादा होता नहीं। 25 का 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करने की नीड है। यहाँ पे फार्मूला तो लगा बट वर्क नहीं कर रहा है। फार्मूला वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको मैनुअली मुझे चेंज करना होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग 2.02 मल्टीप्लाई बाय 25 मॉड्यूल्स हैं, 405 वोल्टेज के हैं। तो DC साइज इसी से निकलता है। ठीक है, देखिए अभी सही आ रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया था शायद, अभी ठीक आ रहा है। ओके, फार्मूला ठीक है, कुछ गलती मैंने कर दी थी, पता नहीं क्या किया इसमें। तो ये ठीक है 10.13। देन उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक PTC वैल्यू रहती है, वो PTC वैल्यू हम निकालते हैं। देन मॉड्यूल्स हम दिखाएंगे। PTC वैल्यू निकालने के लिए आपको नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं PTC वैल्यू कोई भी मॉड्यूल्स की। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगी, तो वहाँ से आप डाल सकते हैं। देन मॉड्यूल्स क्वान्टिटी डालेंगे, कितने मॉड्यूल्स हैं हमारे। देन
टेस्ला पावरवॉल 3 हम यूज़ कर रहे हैं और एक इंटीग्रेटेड इन्वर्टर और कंट्रोल सिस्टम पीछे से लेवल इन्वर्टर। ओके, टेस्ला शटडाउन स्विच MCI जो हमने बात की थी वो हम यूज़ कर रहे हैं 10, एंड टेस्ला बैकअप स्विच हम एक लगा रहे हैं और एक ESD मीटर, मतलब प्रोडक्शन मीटर है एक तरीके से, बैटरी के पाइप में लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कोप ऑफ वर्क। जो जो हमने सारी चीज़ें फिल करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, जो जो भी हमें चाहिए होगा वो हम DWG प्रॉपर्टी से भर देते हैं और यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती है जैसे कि आपको पता है। देन हम इसको PCDT मैप जो है उसको सेट करेंगे, PR एंटर। ठीक है, यहाँ से हो नहीं रहा है। ठीक, और PR एंटर। ओके, तो यहाँ पे आपका है डिस्प्ले लॉक्ड। ओके, इसको नो करेंगे। देन यहाँ से बाहर क्लिक करूँगा मैं, देन इसके अंदर, देन इसको जो है सेंटर में सेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसी तरीके से हम इसको भी सेट कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट वैसे सेट ही है, बट फिर भी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन आ नहीं रहा है गाइस, ये रहा, अभी रहा। ठीक है, PR एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से डिस्प्ले लॉक है उसको हम नो करेंगे और यहाँ पे हम बाहर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन इसको हम जूम आउट कर लेंगे थोड़ा सा और सेंटर में ला लेंगे इसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देन बाहर क्लिक करके इसको हम लॉक भी कर देंगे ताकि ये ठीक रहे। लॉक कर देंगे इसे। ठीक है, अभी लॉक मैं कर रहा हूँ, आप इस पर व्यू बोर्ड पर क्लिक करके लॉक कर देंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा हो गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो है यहाँ पे कुछ नोट्स रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करने होते हैं, बैटरी के लिए बैटरी और सोलर के लिए सोलर। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो है एक्चुअली में ये है साइट प्लान। यहाँ पे सारी चीज़ें हम डायमेंशन शो करते हैं कि प्रॉपर्टी से हाउस का डायमेंशन कितना है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी का डायमेंशन कितना ये भी हम शो करते हैं। यहाँ पे हम रोड्स दिखाएंगे कि रोड सामने स्ट्रीट कौन सी जा रही है वो दिखाएंगे, ड्राइवे दिखाएंगे। ठीक है, देन मॉड्यूल्स कौन से लग रहे हैं, कितने क्वांटिटी लग रही है और MCI कितने लग रहे हैं वो दिखाएंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे हम फैंस बताएंगे कि फैंस है, यहाँ पे गेट है, क्या है, जो भी कुछ है यहाँ पे हम दिखाएंगे। देन जितने भी इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं उनको लीडर की विद द हेल्प ऑफ लीडर हम यहाँ पे शो करेंगे कि हमारा EV चार्जर लग रहा है, टेस्ला बैकअप स्विच लग रहा है, यूटिलिटी मीटर हमारे यहाँ पे है, ESD मीटर हमारे यहाँ पे है। ठीक है, देन ACD हम लगा रहे हैं वो भी यहाँ पे है। ठीक है, और जो पावर लग रही है वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी MSP थी और जो क्लाइंट ने दिया था वो बैटरी से साइड में बता दिया था, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, EV चार्जर इसके राइट साइड में लगा दिया, MSP के ऊपर हमने टेस्ला बैकअप स्विच लगा दिया और ACD के हमने ESD लगा दिया। ठीक है, तो ACD, ESD और EV चार्जर और टेस्ला बैकअप स्विच हमने अलग से ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, उसने लोकेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से लगा देंगे। एक जंक्शन बॉक्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे
यहाँ पे कुछ लीजेंड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि क्या है, फायर सेटबैक है, प्रॉपर्टी लाइन है, फेंस है, जंक्शन बॉक्स है, चिमनी है, जो भी कुछ है यहाँ पे जो शो हो रहा है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कि मॉडल्स की क्वांटिटी क्या है, हम लोग बैटरी कितनी यूज़ कर रहे हैं, टेस्ला बैकअप स्विच है क्या है, बैकअप स्विच है, ठीक है, एमसीआई क्या है, एसडी मीटर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाएंगे। देन यहाँ पे हम रूफ स्क्वायर फुटेज भी दिखाएंगे कि रूफ स्क्वायर फुटेज कितना है, मतलब कि इस रूफ में टोटल रूफ का एरिया जो है वो है हमारा करीब 2176, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में नहीं, सोलर की फाइल में आप देखेंगे किसी फाइलों में, तो कैसे शॉर्टकट तरीके से रूफ एरिया निकालते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो रूफ एरिया आ रहा है वो 76.32 फिट आ रहा है, ठीक है। और जो एरे हैं, जो मॉड्यूल्स लग रहे हैं हमारे, उसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है करीब 1353, ठीक है। तो 1353 डिवाइड बाई 2176 जब करते हैं, ठीक है, तो 24.69 हमारा रूफ कवरेज एरिया आ जाता है, ठीक है। ये हम रूफ कवरेज एरिया दिखा देंगे। जनरली होता क्या है कि 30% के ऊपर जब रूफ कवरेज एरिया बढ़ जाता है तो यहाँ से जो सेटबैक जाता है वो 36 का जाता है, ठीक है, अभी 18 का जा रहा है, तो आपको पता होगा जहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद जो डीसी सिस्टम साइज है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, और एसी सिस्टम साइज याद रखना, एसी सिस्टम साइज हमेशा इन्वर्टर से निकलता है, इन्वर्टर के जो आउटपुट करंट कितना आ रहा है उससे निकलता है, ठीक है। और जो है डीसी साइज हमेशा मॉड्यूल से निकलता है, मॉड्यूल के वोल्टेज और क्वांटिटी से निकलता है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी काम आएगा। देन यहाँ पे हम एक स्केल भी है, यहाँ पे स्केल दिखा रहा होगा आपको, ये सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएस में क्या होता है कि एक इस वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो यूएस में क्या होता है, इसमें 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका कुछ पेज खुलेगा, ये व्यू पोर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इस व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है, देन स्टैंडर्ड स्केल में जाना है, देन ओके करना है, ठीक है, देन ओके। तो मैं बता रहा था आपको कि यूएस स्टैंडर्ड स्केल साइज होता है कि 32 का रहेगा, फिर 1.8 का रहेगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्केल हो तो जाता है बट सेट यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक है। शो करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है, देन कर्सर का साइन आएगा, देन व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है, देन स्टैंडर्ड स्केल, देन ओके। इस तरीके से स्केल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको यहाँ पे लिडार दिख रहे होंगे, आपको जो भी आपको लिडार चाहिए वो आप यहाँ से लिडार यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रिकल प्लान है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्लान और साइड प्लान में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिकल प्लान में आप स्ट्रिंग दिखाते हैं, ठीक है, एंड कंड्यूल वायर दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे आप फायर साइड पर दिखाएंगे, फायर साइड पर कैसा जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रिंग आप दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रिंग देख सकते हैं कितनी स्ट्रिंग हम यूज़ करें, हमारी 4 रूफ है, तो 4 रूफ के अकॉर्डिंग जो एज्यूमेट हमारा बन रहा है, तो 4 स्ट्रिंग हमारी बन रही है, ठीक है। देन यहाँ पे हम रूफ बताएंगे, रूफ 1 2 3, इसमें एज्यूमेट कितना है, टिल्ड कितना है, ठीक है, और उसका सिस्टम साइज कितना है, तो वो यहाँ पे दिखेगा। बाकी सारे लीजेंड जो हम साइड प्लान में यूज़ कर रहे थे वो हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है जंक्शन बॉक्स कंट्यूट रन दिखाएंगे, और रूफ 1 दिखाएंगे, ठीक है। तो 2 4 चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी सारे लीजेंड वगैरह सेम ही है इसमें। और जो हम लीडर दिखा रहे हैं वो भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, टोटल 8 मॉड्यूल्स की 1 स्ट्रिंग है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग हमारी 9 मॉड्यूल्स की, थर्ड स्ट्रिंग हमारे 4 मॉड्यूल्स की है, फोर स्ट्रिंग हमारी 4 मॉड्यूल्स की। तो इस तरीके हमने स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। ये भी स्केल आप सेट करेंगे उसी हिसाब से, ठीक है, जैसा आपको रिक्वायर्ड है।
एक बार आपको मैं सेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पी आर एंटर, ठीक है। देन यहाँ पे आप नो करेंगे इसको, ठीक है। देन बाहर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको जूम आउट आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जूम आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये हो रहा है जूम। पी आर एंटर, पी आर एंटर, ठीक है। स्केल हमारा 3/32 का समथिंग, ठीक है। 1/8 में मेरा ठीक ठाक आ रहा है, 3/32 में थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो 1/8 में रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यार लॉक कर देंगे इसे, नो, बाहर क्लिक करके ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे गायब हो चुका है, एंटर। सॉरी गलत लॉक कर दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले लॉग में नो करना है, ठीक है। देन यहाँ पे बाहर क्लिक करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप ये जो है ये आप सेट कर लेंगे इस हिसाब से कि आप कहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट लग रहा है। उसी हिसाब से हम मूव कर लेंगे उसे कि हमारी बैटरी यहाँ लग रही है, वैसे दिखा दें इस तरीके से, ठीक है। सब सेट कर लीजिएगा, मैं भी सेट नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा साइट प्लान और इलेक्ट्रिकल प्लान हो चुका है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।